Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for Class 7th, Chapter 1st, Empowerment, Part 2. Today I will discuss about the ecosystem. What is the ecosystem? And from the conversation, this topic has been started in a NCC camp. Some students are talking about the environment. One student whose name was Ravi belongs to Kerala asked the questions about downpours, and he narrated that more and more rain comes in his native village, and some coconut plants and more green plants grown have been grown there. तो कहने का मतलब कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है रवि के नेटिव प्लेस केरला में, और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हरे प्लांट्स होते हैं. उसी तरह से एक स्टूडेंट्स है हीरा बिलोंग्स टू राजस्थान, एंड ही narrated about his native place that there was a rarely rain, or we can say he told that there was no rain in Rajasthan. There was only dust, sands, camel have been seen. और इसके अलावा बताता है कि हीरा ये बताते हैं कि वहाँ पे बहुत से इंसेक्ट्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स लिजर्ड्स एंड मोर वेरिएशन ऑफ द इंसेक्ट्स वेर अवेलेबल. तो प्रश्न यह होता है कि जो ह्यूमन, एनिमल और वहाँ के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं? द आंसर इज यस. तो व्हाट इज द इकोसिस्टम? यू कैन से इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, all linked by transfer of energy and material. तो ये सारे एनर्जी और मटेरियल से स्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं. और उसके दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, ये सारे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे अन्यानुश्रित है. और यह रिलेशन ऐसा है कि दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग मीन्स एयर, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन के जो भी सराउंडिंग्स हैं, फॉर्म एंड इकोसिस्टम. ये सारे इकोसिस्टम बनाते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, इवन स्मॉल पॉन्ड्स. तो ये पॉन्ड्स, रिवर, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, ये सभी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं. ओके, वन थिंग वी शुड रिमेंबर, आप लोग को याद रखना चाहिए कि जब हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है? व्हेन इज इट सेलिब्रेटेड? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5 जून, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. इसको थोड़ा सा
संक्षेप में हम समझ लें, 5 जून 1992 को पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया रियो डी जेनेरियो में, और तब से हर एक साल 1992 मीन्स 5 जून 1992 से हर एक साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी कैन से ह्यूमन इन्वायरमेंट। व्हाट इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसको समझने के लिए हम अर्ली ह्यूमन से लेते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नेचर के साथ रहते था ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह नेचुरल के साथ या नेचर के साथ एडॉप्ट करता चला गया। उसमें नेचर का दोहन भी हुआ। शुरुआत में कहा जाए तो अर्ली ह्यूमन लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो भी उसके इर्द गिर्द नेचर था उसके अनुसार अपने को रखता था, उस नेचर के अनुसार एडजस्टमेंट लेके चलता था। प्रारंभिक मनुष्य, जब मनुष्य प्रजाति का जन्म हुआ या मनुष्य जब से रहना इस पृथ्वी पे शुरू किया, फिर क्या हुआ तो with time needs grew and become more varied. Human learn new way to use and change environment. They learn to grow crops, domestic animals and lead a settled life. धीरे धीरे मनुष्यों ने जो घूमते थे एक दूसरे, जो वांडरर थे, गैदरिंग करते थे, वह फिर सेटल्ड होना शुरू किए, अपने मकान बनाए, एक जगह पे रहना शुरू किए, फसलों को उगाना शुरू किए। दे नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, और फिर उसके बाद उनका ट्रेड करना शुरू किए, व्यापार करना। फिर उसको जब सरप्लस हो रहा है तो उसको बेचने की बात आए। फिर एक और सिस्टम जो है वी कैन से बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ ट्रेड इन विच थिंग्स आर एक्सचेंज्ड बाय द थिंग्स नॉट बाय द मनी। यानी जब रुपए का खोज नहीं हुआ था उस समय वस्तुओं से वस्तुओं को बदला जाता था। इसे वस्तु विनिमय भी कहते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं शुरू में हुई और धीरे धीरे मनुष्य होशियार बनता गया, चतुर बनता गया। कुछ फिलोसफरों ने कहा है कि कुछ वह धूर्त भी बनता चला गया, प्राकृतिक शक्तियों का दोहन करना, अपने अनुसार पेड़ों की कटाई करना, ये सब चीजें करता चला गया। तो फिर व्हील का आविष्कार हुआ। व्हील मीन्स, अगर ये कल्पना करें कि जो व्हील, ऐसा इतिहास में मिलता नहीं है कि पहला व्हील किसने बनाया, लेकिन जो भी बनाया होगा वह अपने तरह का प्रथम या प्राचीन स्तर का एक बहुत ही मील के पत्थर को साबित करने वाला एक वैज्ञानिक उसे कहा जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ पहली बार हर एक चीज़ व्हील पे ही चला है, चाहे वो मोटर गाड़ी का पहिया हो, चाहे चाक हो, चाहे ट्रेन का पहिया हो। कितनी बड़ी क्रांति इस पहिए से हुई। तो वो व्हील का इन्वेंट किया गया। उसी तरह से देखा जाए तो सरप्लस फूड प्रोड्यूस्ड, फिर ट्रेड शुरू हुआ है, कॉमर्स डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीड अक्रॉस द वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन, जो ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया, लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्लस लाभ हुआ। तो इससे इन्वायरमेंट का सीधे सीधे असर पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत वी कैन पुट दिस टाइप ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक और चीज़ समझा जाए, इन्वायरमेंट से कितना प्रभावित होता है। गर्मी के सीजन में व्हाई डू द पीपल लाइक जूसी वाटरमेलन एंड
in winter, why do people like dry peanuts? तो एडजस्ट करना ह्यूमन इन्वायरमेंट, मनुष्य का शरीर एडॉप्ट करता है इकोसिस्टम के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार, और उसके साथ जब एडजस्ट करके चलता है तो सर्वाइव करता है अच्छी तरीके से। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड आई हैव गिवन 2 वीडियो of the chapter first. You should listen carefully all video, and if you listen, I believe you can understand everything of chapter first, environment. In spite of these things, if you have any doubt, give comment in my comment box. Thank you.